दुख न मनो, हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है। हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो। जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे। जिंदगानी का घना बोझ सहोगे कैसे, तुम तो हल्की सी हवाओं में लचक जाती हो। तेज झोंकों के थपेड़ों में रहोगी कैसे। इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो। ये ना समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी, ये ना समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी। राह चलनी है तो घाटों पे भी चलना होगा। ये नया दौर है, इस दौर में जीने के लिए हुस्न को हुस्न का अंदाज बदलना होगा। इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो। कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए। जो भी देखेगा वो कतरा से गुजर जाएगा। हम अशर वक्त के हमराह न चलने पाए, वक्त हम दोनों को ठुकरा के गुजर जाएगा। इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो। हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है। हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो। मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे। रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे। मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। मेरी महबूब
दोस्तों, आज का वीडियो 8 मार्च को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल वीमेन डे पर आधारित है। इस पे हम आज बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ मेहमान हैं जिनको मैंने ये वीडियो देखने के लिए आमंत्रित किया है। पढ़े लिखे हैं, जीनियस हैं, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो प्रोज हो या कोई नज्म हो, गजल हो, उसके बारे में उनकी अप्रोच, उनका परसेप्शन बहुत गहरा है। हर चीज को बहुत गहराई से समझते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका नाम है यू आर द यूनिवर्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस तरह के लोग होंगे। जे कृष्णामूर्ति, मिर्जा गालिब, नासिर काजमी, डॉक्टर इकबाल और मुनीर नियाजी, ये हमारे फेवरेट हैं। इनकी नज़में, इनकी गज़लें, इनकी बातें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं। हम में से किसी ने थोड़े दिन पहले कैफी आदमी की एक नज़म शेयर की थी, उठ मेरी जान मेरी साथ ही चलना है तुझे। मैं आज के दिन पर वीडियो बनाने की सोच ही रहा था कि वो अचानक नज़म सामने आ गई, तो हमारी इस वीडियो का दायरा और बढ़ गया। इनमें से कुछ लोग हमारे शहर के हैं और कुछ लोग दूर दूर रहते हैं। जो हमारे शहर में हैं उनके साथ मैं कभी कभी भिंडा आता हूँ। वो रोज भिंडा आते हैं, तो कभी कभी मैं भी उनके साथ आ जाता हूँ। आज भी मैं उनके साथ ही आया हूँ। 8 मार्च वीमेन डे का हम पहले इतिहास जान लें। 1917 में रशिया में क्रांति हुई थी। उससे पहले वहां पर जार लोगों का राज था। जार वो लोग होते हैं जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा नवाब होते थे, इसी तरह वहां पर जार थे। वहां की प्रजा बहुत परेशानी में थी, दुख में थी। तो व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में वहां पर उनके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई और 1917 में वह उनका राज खत्म कर दिया गया, उनको मार भगाया गया। और 1922 में व्लादिमीर लेनिन ने 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का ऐलान किया। उसके बाद 1977 में पूरी दुनिया में 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे मनाने का ऐलान किया गया। हमारे हिंदुस्तान को भी आजाद कराने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें हैं रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और भगत सिंह की साथी दुर्गा भाभी और भी बहुत सी महिलाएं हैं। और उन महिलाओं का योगदान भी कम नहीं जिन्होंने अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई उस लड़ाई में भेजे। उनका योगदान भी बहुत बड़ा माना जाएगा। 1947 आजादी के बाद से लेकर आज तक महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अब वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो चलिए आज हम मिलकर इन बातों पे चर्चा करेंगे। बात कहाँ से शुरू करें, ये बहुत मुश्किल है। हमारे हिंदुस्तान में अमीरी गरीबी का, गांव का और शहरों का और अलग अलग तर्ज जिंदगी का बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ही बड़ा फर्क है। इसलिए एक बात हर पे लागू नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों पर। धार्मिक संगठन और राजनीतिक दल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों ही हमको कंट्रोल करते हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और कम पढ़ी लिखी औरतें और कम पढ़े लिखे लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं और कर्म कांडों में उलझ जाते हैं। तो इन सब के बारे में बहुत जबरदस्त अवेयरनेस चाहिए, नहीं तो हमारा देश गलत हाथों में चला जाएगा, बल्कि चला ही गया है। पिछले कुछ सालों से कुछ मॉडर्न धार्मिक बाबा भी सक्रिय हो गए हैं। हाई सोसाइटी के लोग, पढ़े लिखे लोग उनको सुनने जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। वहां पर जाकर वो कभी ना कभी असली लाइन पकड़ लेंगे, इसकी संभावना बहुत होती है, बल्कि ये संभावना है। इन सब में से आचार्य प्रशांत सबसे बेहतर है। उनको वेदों की, गीता की समझ है,
इसके बारे में जानकारी है और वो उसकी व्याख्या भी बड़ी अच्छे ढंग से करते हैं। और मेरे ख्याल में अब सही समय है अपने आप को जानने का। हमारे पास अब सारी सुविधाएं हैं। पहले बात करते हैं गांव में रहने वाली लड़कियों की। गांव की लड़कियों में भी बहुत टैलेंट होता है, लेकिन पैसे की कमी के कारण या शहर से दूर रहने के कारण उनका कुछ नहीं हो पाता। सारा टैलेंट दब के रह जाता है और बाद में वो किसी न किसी के साथ बांध दी जाती हैं और काम खत्म। शहरों में जहां बहुत सी सुविधाएं होती हैं, लड़कियों को उच्च शिक्षा आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये काफी नहीं है। इनको और मेहनत करनी पड़ेगी अपनी शख्सियत को संवारने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। इतिहास की किताबें पढ़ना, फिलोसफी पढ़ना, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, संगीत, पेंटिंग, बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप संगीत और कविता को ना समझ पाए तो फिर आप महाकाव्य को कभी नहीं समझ पाओगे और अपने आप को भी कभी नहीं जान पाओगे। और अपने आप को जाने बिना कोई भी सुधार संभव नहीं है। तो किताबें पढ़िए, इतिहास पढ़िए। किताबें, अगर बहुत सी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया या उसका हिंदी रूप है हिंदुस्तान की कहानी, वो पढ़ लो। अगर वो भी ना पढ़ा जाए तो भारतीय खोज एक सीरियल है, वो देख लो। उसमें सारा अपने हिंदुस्तान का इतिहास मिल जाएगा। हमारे आज के ये दोनों गीत रफी साहब की आवाज में है। संगीत है चित्रगुप्त और एन दत्ता का, गीतकार हैं साहिर और कैफी आजमी। पहला गीत रफी साहब की आवाज में है, वो थोड़ा शरारती अंदाज में गाया गया है। उस फिल्म में सिचुएशन ही ऐसी थी। इतनी नाजुक ना बनो, हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है। जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिंदगानी का कड़ा बोझ सहोगी कैसे। ये न समझो कि हर एक राह में कलियां होंगी, राह चलनी है तो कांटों पे भी चलना होगा। आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, जो भी देखेगा वो कतरा के गुजर जाएगा। हम अगर वक्त के हमराह ना चलने पाए, वक्त हम दोनों को ठुकरा के निकल जाएगा। दूसरा गीत है मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये कैफी आदमी साहब का है। ये गीत हम पहले भी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। ये गीत कैफी आदमी साहब की नज़म उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उसका ही आसान रूप है। ये नज़म काफी लंबी है, उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज भी हैं। वो आपको उस नज़म का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिए और उसको लिखना चाहिए। गीत का अंतरा है, चांद से माथे पे मेहनत के पसीने की लकीर, जाग उठी हिंद की सोई तकदीर। कट के रह जाएगी पैरों से पुरानी जंजीर, लड़खड़ाएगी कहां तक के संभलना है तुझे। मेरी महबूब मेरे साथ ही चलना है तुझे, रोशनी लेके अंधेरे से निकलना है तुझे। आप खुद ही रोशनी हो, अपनी रोशनी आप खुद ही बनो और कोई आपके लिए और कोई कुछ नहीं करने वाला। ना सरकार ना धर्म, कोई कुछ नहीं करने वाला। जो कुछ करना है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही जागना पड़ेगा। नज्म की कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कजा तेरे लिए। कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये समझनी चाहिए। ये कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। यहाँ इमोशन की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है। अगर मोहब्बत भी आपके रास्ते में आ जाए, इमोशन आपके रास्ते में आ जाए, तो उसको भी छोड़ो, ठुकरा के आगे निकल जाओ। तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है। बेजान खिलौने यानी धार्मिक रस्म रिवाज, दिखावा, फालतू का दिखावा। आप देखोगे बड़े बड़े फंक्शनों में कितना दिखावा और क्या कुछ चलता है। ये सारे बेजान खिलौने हैं।
किस लिए कीजिए किसी गुमगश्ता जन्नत की तलाश, जबकि मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं लोग, के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, यही इस नज्म का अनुमान है। इसको पढ़िए और समझिए। हमारे गीतकारों ने, हमारे शायरों ने, फिल्मी गीतकारों ने, जो बड़े फिल्मी गीतकार हैं, उन्होंने कभी भी औरत को बुरा नहीं कहा। और साहिर का आप कोई गीत देख लो, उसमें कुछ नहीं आपको मिलेगा जो औरत के बारे में गलत लिखा गया हो। और गुलजार ने तो एक जगह लिखा है कि औरत से बड़ी कोई क्रिएटर हो ही नहीं सकती, औरत से बड़ा कोई क्रिएटर है ही नहीं, उसकी वजह से ही वो क्रिएटर पैदा करती है या उसकी वजह से क्रिएटर बनते हैं, चाहे वो गीतकार हो, कहानीकार हो, शायर हो, जो भी हो, जो बड़े बड़े लोग हो, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके पीछे औरत का हाथ होता है। और हम अपने जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक मास्टर हैं, उनकी बात करें तो बुद्ध की बात करें तो बुद्ध में जिन औरतों को संन्यास्त किया जाता था, जो उनकी संन्यासन होती थी, उनको सभी को मां कहा जाता था। ओशो आश्रम में भी जितनी भी लड़कियां होती थी, जितनी भी औरतें होती थी, सबको मां कहा जाता था। और जिन देवियों की हम पूजा करते हैं वो शक्ति का रूप है। पहले जमाने में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो मूर्तें बनाकर, तस्वीरें बनाकर, मूर्तियां बनाकर वो समझाने के लिए वो देवियां बनाई जाती थी कि आप शक्ति हो। औरत को समझाया जाता था कि आप शक्ति हो, और वो शक्ति है ही। असल में औरत माँ का रूप ही है। छोटी बच्चियों को जब हम पूजते हैं, जब नवरात्रे होते हैं, तो उसको वो माँ का रूप समझकर पूजा जाता है। और हम जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमारी बेटी हमारी माँ का रोल अदा करती है, पत्नी भी बड़े जो हो जाते हैं तो माँ का रोल अदा करती है। और पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर थे शिव कुमार बटालवी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने एक जगह लिखा है, कविता में नहीं लिखा, उन्होंने वैसे ही कहा था कि मुझे मेरी महबूब में अपनी माँ की सूरत नजर आती है। तो ये बहुत गहरी बात है जो उसने कह दी। आप क्या सोचते हो इस बारे में, ये जरा सोचिए। हमारा अगला गीत होगा वो फिल्मी गीत नहीं है, गैर फिल्मी गीत है। उसके सिंगर हैं ए नैयर, पाकिस्तान का वो गीत है, पाकिस्तान के वो सिंगर हैं, पाकिस्तान के शायर हैं जिन्होंने गीत लिखा है। बहुत अच्छा गीत है, वो रेडियो के जमाने का गीत है। शायद आपने ना सुना हो, शायद हो सकता सुना हो, लेकिन मेरा ख्याल में शायद आपने आते जाते कभी कहीं सुन लिया हो। उस गीत के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है, वो मेरी कहानी है, तो मैं वो भी बताऊंगा। पहले गीत सुनाऊंगा, गीत थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, वो अभी वो रिहर्सल चल रही है उस गीत की, तो हो जाएगा, इंतजार कीजिए।